फर्स्ट वर्ड है डॉगमेटिक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है स्टबर्न एंड अनविलिंग टू लिसन। हिंदी मीनिंग है कट्टर विचारधारा वाला। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई अपनी बिलीफ या ओपिनियंस को बिना किसी दूसरे व्यू पॉइंट के कंसीडर किए फॉलो करे। जैसे कुछ लोग रिलीजियस या पॉलिटिकल व्यूज में डॉगमेटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टू डॉगमेटिक टू एक्सेप्ट एनी अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट। वह किसी भी वैकल्पिक दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए बहुत कट्टर था। सिनोनिम्स देख सकते हैं, स्टबर्न, रिजिड। एंटोनिम्स है ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टालवार्ड। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होगी नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए लॉयल एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। हिंदी मीनिंग है निष्ठावान और मजबूत समर्थक। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई किसी कॉज या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर या डिपेंडेबल मेंबर हो। जैसे धोनी एक स्टॉलवर्ड क्रिकेटर है जो अपनी टीम के लिए हमेशा डिपेंडेबल रहा है। ये लॉयल्टी और कमिटमेंट का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए स्टालवर्ड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वह राजनीतिक दल के एक मजबूत स्तंभ है। सिनोनिम्स देखते हैं, लॉयलिस्ट, वेटरन। एंटोनिम्स है वीकलिंग, ट्रेटर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनिग्मेटिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हिंदी मीनिंग है रहस्यमय और कठिन समझने वाला। जब कोई चीज़ या इंसान जो मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, जैसे किसी इंसान की एनिग्मेटिक स्माइल लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। ये मिस्ट्री और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज एनिग्मेटिक स्माइल लेफ्ट एवरीवन पजल्ड। उसकी रहस्यमयी मुस्कान ने सभी को उलझन में डाल दिया। सिनोनिम्स देखते हैं, मिस्टीरियस, क्रिप्टिक। एंटोनिम्स है क्लियर, ऑब्वियस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लीथल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी डेडली और एक्सट्रीमली हार्मफुल। हिंदी मीनिंग है घातक या अत्यधिक हानिकारक। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो एक्सट्रीमली डेंजरस या डेडली हो, जिसमें जान को नुकसान होने का रिस्क ज़्यादा हो। जैसे कुछ केमिकल्स ह्यूमन हेल्थ के लिए लीथल होते हैं। ये हाई रिस्क और रिस्ट्रिक्शन का इंडिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, दी स्नेक्स बाइट कैन बी लीथल। सांप का काटना घातक हो सकता है। सिनोनिम्स देख लेते हैं, डेडली, फेटल। एंटोनिम्स है हार्मलेस, सेफ। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जगरनॉट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी अ पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स, ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट। हिंदी मीनिंग है शक्तिशाली बल या अजय शक्ति। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक पावरफुल और अनस्टॉपेबल फोर्स जो किसी फील्ड में डोमिनेंस स्टैब्लिश करे। जैसे आईपीएल एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है जो दुनिया भर के क्रिकेटर्स को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द आईपीएल हैज़ ग्रोन इनटू ए कमर्शियल जगरनॉट। आईपीएल एक वाणिज्यिक जगरनॉट बन गया है। सिनोनिम्स देखते हैं, पावर हाउस, बीहीमोथ। एंटोनिम्स है वीकनेस, फ्रेजिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्लाउड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी इन्फ्लुएंस और पावर। हिंदी मीनिंग है प्रभाव या शक्ति। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस या पावर जो डिसीजंस को अफेक्ट कर सके। जैसे बिग बिजनेसमैन का पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में क्लाउड होता है। ये अथॉरिटी और इम्पैक्ट का इंडिकेटर है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी सीईओ हैज सिग्निफिकेंट क्लाउड इन द इंडस्ट्री। कंपनी के सीईओ का उद्योग में महत्वपूर्ण प्रभाव है। सिनोनिम्स देखते हैं, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी। एंटोनिम्स है वीकनेस, इनसिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेंचमार्क। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। हिंदी मीनिंग होगी उत्कृष्टता का मानक। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई स्टैंडर्ड जो एक्सीलेंस या परफॉर्मेंस मेजर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स क्वालिटी बेंचमार्क सेट करते हैं जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड बन जाता है। ये क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड्स को डिफाइन भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रोडक्ट सेट्स ए बेंचमार्क फॉर क्वालिटी। यह उत्पाद गुणवत्ता के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है। सिनोनिम्स देखते हैं, स्टैंडर्ड, क्राइटेरियन। एंटोनिम्स है इंफीरियरिटी, लो क्वालिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अर्डेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी पैशनेट और एंथुसियास्टिक। हिंदी मीनिंग है जोशीला या उत्साही। ये बहुत पैशनेट या एंथुसियास्टिक होने का इंडिकेशन है। जैसे एक आर्डेंट क्रिकेटर फैन अपने टीम के हर मैच को मिस नहीं करता। ये डीप इंटरेस्ट और डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वह पर्यावरण संरक्षण की प्रबल समर्थक है। सिनोनिम्स देखते हैं, पैशनेट, डिवोटेड। एंटोनिम्स है पैथेटिक, इंडिफरेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सरोगेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सब्स्टिट्यूट और रिप्लेसमेंट। हिंदी मीनिंग है स्थानापन्न या प्रतिस्थापक। जैसे जब एक चीज़ असली चीज़ का सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट होती है। जैसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्टली अल्कोहल या टोबैको ब्रांड्स को प्रमोट करती है।
ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन और लूपहोल का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। मैनी ब्रांड्स यूज सरोगेट एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट बैंड प्रोडक्ट्स। कई ब्रांड प्रतिबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरोगेट विज्ञापन का उपयोग करते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। सब्स्टिट्यूट, प्रॉक्सी। एंटोनिम्स है ओरिजिनल, प्राइमरी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लॉन्जेविटी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी ए लॉन्ग लाइफ और द एबिलिटी टू लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। हिंदी मीनिंग है दीर्घायु या दीर्घकालिकता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी चीज़ के लॉन्ग ड्यूरेशन तक सर्वाइव करना या कंटिन्यू रहना। जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस की लॉन्जेविटी उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर डिपेंड करती है। ये सस्टेनेबिलिटी और एंड्योरेंस का एग्जाम्पल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्जेविटी ऑफ हिज कैरियर इज रिमार्केबल। उनके कैरियर की दीर्घायु उल्लेखनीय है। सिनोनिम्स देखते हैं। ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस। एंटोनिम्स है शॉर्टनेस, फ्रेजिलिटी। थैंक यू।